जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई है। गुरुवरियाना पारे लगाना, गुरुवरियाना भूले न जाना, चाहे हो कोई देश, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा देश। तू ही आदि सागर तू ही मम्मी पीती, तू ही विमल सागर तू ही सरस्वती सागर, तू ही विराग सागर तू ही विश्रुत सागर, तेरे ही नाम हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे हितों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन कार्य से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्ट किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की मेहराने कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो उसके लिए हम सभी सत्य चिंताएं से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, गिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो,
बिना पहुंचियो घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिन् क्षामि दुक्कडं, तस्मिन् क्षामि दुक्कडं, तस्मिन् क्षामि दुक्कडं। हे त्रिलोकीनाथ भगवन, हे देवादिदेव भगवन, हे सर्वगुरु भगवन, राजमानी कमलोदर विचरण मानकारवार, पूज्य गुरुदेव राक्षस जी श्री सरजी मानकारवार, परम पूज्य पात्र श्री विभिन्न सरोजी महाराज को हमारा बारंबार नमस्ते। परम पूज्य स्वामी श्री श्री सरोजी महाराज को हमारा बारंबार नमस्ते। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहते जय आदिनाथ भगवान की शंकर प्रभु भगवान की सूरज भगवान की रामनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुवरेरा सागरी मुनिराज की गुरुवरेरा सागरी मुनिराज की अनेक सावली से धर्म की छोटे-छोटे से क्वेश्चन, एक-एक सब्जेक्ट का जवाब बताइएगा। आपकी परीक्षा, आपका विचार, आपका चिंतन, आपके द्वारा आया उत्तर क्या होता है? आपकी विवेक के अनुसार, समझ के अनुसार बताइए। पहला क्वेश्चन, धन से मास्टर तो मिल सकता है, टीचर तो मिल सकता है, अध्यापक तो मिल सकता है, और क्या नहीं मिल सकता? मास्टर तो मिल जाता है, पर क्या नहीं मिल सकता धन से? बताइए बेटा। नमस्ते गुरुदेव। धन से क्या नहीं मिल सकता? ज्ञान नहीं मिल सकता, और कोई सब रिलेटिव उसी से, उसकी रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार बताइए। विद्या 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 नहीं, हाँ कोई क्लास था दोनों में क्लास है, मोक्ष, मोक्ष नहीं मिल सकता। नमस्ते विवेक नहीं, एक शब्द जवाब देना, तभी तो बचपन में सीखे होंगे। माता पिता नहीं, उसी से प्रेरित होना चाहिए। धन से मास्टर तो मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिल सकता? माइक स्पीकर हुई, बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि नहीं मिल सकती है, बुद्धि तो आपके कर्म की वजह से मिलेगी। मास्टर क्या कर लेगा बेचारा अकेला? मास्टर आपको पढ़ा सकता है, बुद्धि तो आपको आपके कर्म की वजह से मिलेगी। चलिए इसी से संबंधित और क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। धन से औषधि तो मिल सकती है, मगर क्या नहीं मिल सकता? एक शब्द में जवाब दीजिए। धन से, पैसे से क्या मिल सकता है? औषधि तो मिल सकती है, पर क्या नहीं मिल सकता है? आज धन से सारी व्यवस्था की जा सकती है ना? हॉस्पिटल में हर चीज की व्यवस्था की जा सकती है, बड़ी से बड़ी औषधियां लाई जा सकती हैं, पर क्या नहीं मिल सकता धन से? बताओ। जिंदगी लाइफ, जिंदगी। और अपने धर्म के अनुसार इसी का पर्यायवाची नाम अपने धर्म में बोला जाता है उसको
कोई। अगला क्वेश्चन बताइए, धन से डॉक्टर तो मिल सकता है, धन से डॉक्टर तो मिल सकता है, पर क्या नहीं मिल सकता? राजेश जी बताइए। भगवान, आप क्वेश्चन को कहीं और ले गए, क्वेश्चन में नहीं तो बस चिंता ही आप निरोगी काया और कुछ बताओ मेरे पास। स्वास्थ्य, बिल्कुल सही जवाब, स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है, धन से स्वास्थ्य को नहीं खरीदा जा सकता। अगला क्वेश्चन बताइए, धन से सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, मगर क्या नहीं मिल सकता? धन से सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, पर क्या नहीं मिलता? सुख सुविधाएं तो सब मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। भोजन तो मिल सकता है, पर क्या नहीं मिल सकती? धन से भोजन तो मिलता है, पर क्या नहीं मिलता? और उसी से रिलेटेड कुछ नहीं, और कोई बताए? धन से भोजन तो मिल सकता है, पर छूना छूना वो आम के नीचे भी छूना होते, उन्हें छूना मिले सकते, छूना भेड़ देते हो। हाँ बताइए, तृप्ति नहीं मिल सकती है, वो सही जवाब। धन से भोजन तो मिल जाता है, पर भोजन की तृप्ति नहीं हो सकती है, तृप्ति तो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धन से पिस्तौल तो मिल सकती है, बंदूक तो मिल सकती है, पर क्या नहीं मिल सकता? धन से पिस्तौल तो मिल सकती है, पर क्या नहीं मिल सकता? बताइए। गलत जवाब। पिस्तौल से संबंधित बताओ ना, उसी से संबंधित। अभी तक इतने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन में कनेक्ट नहीं कर पाया, कनेक्ट करके बताओ। मौत, मौत, मौत को बताइए, बताइए आपका सही होगी। तो चलाने का साहस, बिल्कुल सही जवाब। पिस्तौल तो मिल जाएगी, खरीदो पिस्तौल, उसको चलाने का साहस भी हो, जेब में रखने का होगा, उसको चलाने की आती हो, साहस तो होना चाहिए अंदर से। पिस्तौल तो मिल सकती है इधर से, पर साहस नहीं मिल सकता। धन से मूर्ति तो मिल सकती है, मूर्ति, पर क्या नहीं मिल सकता? धन से मूर्ति तो मिल सकती है, पर क्या नहीं मिल सकता? बताइए। और कुछ बताओ, सुनो। भगवान, बिल्कुल सही जवाब। मूर्ति तो मिल सकती है, पर भगवान नहीं मिल सकते। मूर्ति तो कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन भगवान तो श्रद्धा से मिलते हैं। धन से बाहर बल तो मिल सकता है, बाहर के बल, बाहर बल तो मिल सकता है, मगर क्या नहीं मिल सकता? धन से बाहर बल मिल सकता है, पर क्या नहीं मिलता? जिम में जाओगे, बॉडी बनाओगे, अच्छी शक्ति मिल जाएगी, तो बाहर बल तो मिल जाएगा पैसा देकर, लेकिन क्या नहीं मिलता? बताइए। मनोबल और अंदर का क्या बोलते हैं? अंदर क्या है? अंदर क्या है? शक्ति। अंदर क्या है? आत्मबल। बाह्य बल तो मिल जाता है अंदर से, लेकिन आत्मबल नहीं मिलता है। सही जवाब।
मकान मिल सकता है, पर क्या नहीं मिलता? मकान तो कोई खरीद सकता है, एक या दो घर तो दो या तीन घर तो चार घर दो, अमीर हो क्या? अरे वाह, इस पर परिवार आपसे कितना मिल जाता है? हम तो भी जान मिल जाते, भाई भी जान मिल जाते, कहीं लगे एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक महीना के लिए। हाँ बताओ। घर घर मकान तो उससे संबंधित है। मकान मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, धन से खरीद लेंगे अपन, उसमें लोग भी आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करेगा बताइए? और कुछ नमस्ते बोलते प्रेम और कुछ चलिए, बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत सही। बाकी में भोजन घर से जब मकान खरीदते हैं तो मकान तो मिल जाता है, लेकिन परिवार भी नहीं मिलता, घर भी नहीं मिलता, और सबसे बड़ा इसका उत्तर है वो है इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत, परिवार तो मिल जाएगा लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत एक अच्छे व्यक्ति को ही मिलती है, घर मकान लेने से इज्जत नहीं मिल जाती है, इज्जत तो कमाई जाती है। अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी से संबंधित कि धन से, चलो अगला पूछते हैं। सहचर तो मिल सकता है, साथ में चलने वाले रहने वाले सहचर तो मिल सकते हैं, मगर क्या नहीं मिलता? सहचर जानते हैं? साथ में रहने वाले। धन से सहचर तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता? प्रेम। हाँ हाँ बताइए। भरोसा। बताइए। एकता। एकता कपूर है। आत्मीयता और कुछ? धन से सहचर तो मिल सकते हैं, पर क्या नहीं मिलता? साथी। सहचर साथी लेगी चीज हो गई, और कुछ? साथी तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और कुछ जो आपकी, हाँ सुना बताओ। उनको तो बैठे हैं। हाँ और कुछ बताइए, संतोष जी बताइए। माता पिता नहीं, और कुछ बताइए इसी में। और कुछ दिमाग दौड़ाइए, चिंता करिए, अच्छा से जवाब आपको मिल जाएगा। सहचर तो मिल जाएंगे, पर क्या नहीं मिलता? पड़ोसी। पड़ोसी सहचर के साथ साथ बताइए। अपना नहीं, और बताइए। सही श्रोता सही श्रोता। सही श्रोता सही श्रोता नहीं, ये तो आप एक बार बताओ, पूर्ण कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कि सहचर मतलब आप स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो पढ़ने वाले क्लास में सब क्या है? सब सहचर है, साथ में पढ़ने वाले सहचर है, लेकिन मित्र। कौन सा वाला? सहचर तो सारे मित्र होते हैं, सच्चा मित्र नहीं मिल सकता। धन से सहचर तो मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र नहीं मिलता। 10 हो गए?
जेवर तो खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? जेवर तो खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? एक शब्द में जवाब दीजिएगा बस, दूसरा शब्द नहीं बोलना कोई, एक शब्द बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन करने पहला तरीका क्या है, उसी से बाकी से रिलेटेड आंसर होना चाहिए। जो सब आपसे पूछा जा रहा है ना उसी से रिलेटेड होना चाहिए, वही तो क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस उसी का जवाब देना है। एक शब्द बताइए। काया काया और काया तो सबके पास होती है, काया तो सबके पास है, लेकिन कुछ तो विशेष हुआ। और कोई यहाँ पर बताइए। साहस, साहस में क्या मतलब है? धन से जेवर तो खरीद सकते हैं पर क्या नहीं, बताइए गणपति जी। भावना, भावना, अरे कहाँ पहुँच रहे। और कोई परिणाम में हाँ संतोष जी बता रहे थे, संतोष जी। इज्जत, बताइए इज्जत जी। ख्याति या गुणविल, ख्याति या गुणविल, कौन सी? आज तो ले भी ना, हमेशा बिना माई की बोलती हैं आप। हाँ। जेवर खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? बताइए देवी जी। स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वाभिमान नहीं। जेवर, गहने, आभूषण, सोने चांदी के गहने। और कोई बोले? कुंडल, हार, नाक में पहनने वाली। और इतनी देर से भी यही सब बताइए क्या पूछा? अरे दीदी, जेवर, जेवर, गहने तो खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? नींद नहीं खरीद सकते। क्या संदर्भ कीजिए, कनेक्टेड करो ना उसको। जीवन में कैसा बताओ हेमंत जी, हेमंत जी को सही बताइए। सुंदरता, बिल्कुल सही जवाब। कोई सामने व्यक्ति होगा और वो जीवन पहनेगा तो क्या जीवन उसके लिए अच्छे लगेंगे? भाई खूबसूरती नहीं खरीद सकते, आप जीवन तो खरीद सकते हैं लेकिन खूबसूरती नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इतना सा जवाब कहाँ पहुंच गए हैं? क्या करें, कान खराब है ना, कान में तेल लगवा अच्छे से बढ़िया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, वो तो डबल हो गए रचना जी का हेमंत जी। अगला क्वेश्चन एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। पैसे से, रुपए से किताबें तो खरीद सकते हैं, किताबें बाकी बदमाश वाले काम थोड़ी कर सकते हैं। किताबें तो खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? किताबें खरीद सकते हैं पर क्या नहीं खरीद सकते? अच्छा, ज्ञान नहीं खरीद सकते, किताबें तो कोई नहीं खरीदेगा। आइएगा नमस्ते। जैसे मार्केट का आहार के बारे में बता रहे थे, 3 महीने हो गए मुझे आइएगा में, तो महाराज जी के लिए तो रोज आहार करा मुझे याद नहीं। पर जो देखा है कि जैसे मार्केट में आहार देते हैं तो उनकी असली पकड़ की जरूरत उसमें डालते हैं, तो वो क्या सही है? हाँ, और श्रद्धा भक्ति में की भक्ति कहलाती है कि जब त्यागी वृत्ति से कोई संयमी से परिचय बढ़ जाता है और फिर जब स्नेह उमड़ता है, तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि जिस समय आहार देते हैं तो आहार देते समय माँ तुल्य हो जाना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है तो वैसे आपको होना चाहिए कि आप माँ तुल्य हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का सारा ध्यान रखती है, हमें क्या आहार में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या कितना उसके उपयोगी है, कितना उसको उपयोगी नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान माँ रखती है।
उतना लेता है। ऐसे ही जब एक सच्चा शिष्य वही है जिसको अपने गुरु का ज्ञान है कि अभी उन्होंने कितना आहार लिया है और अब कितना ले सकते हैं, तो उसके लिए निवेदन पूर्वक एक बार विनय पूर्वक निवेदन करना चाहिए। एक बार अगर हल्के से जिद करना चाहो तो जिद कर सकते हैं, बस जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती दे दिया जाता है वो हानिकारक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ साधु तो अलग बात है, साधु साधु भी खाते हैं, कुछ साधु मनवा के खाते हैं, पहले मनाओ मुझे फिर खाएंगे हम, कुछ साधु ऐसे हैं। और कुछ साधु ऐसे हैं कि एक बार में उन्हें जितना लेना है उन्होंने ले लिया, बस उसके बाद उन्होंने देखिए नहीं, उनको पता है कि मुझे कितनी आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, उतना उन्होंने ले लिया। और उससे यदि एक ग्रास से ज्यादा लेंगे तो वो हानिकारक हो सकता है, उनको कमर हो सकता है या कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, श्वास बिगड़ सकता है। इसलिए वो उस चीज को मना करते थे कि बस नहीं लेना, तो कुछ ऐसे होते हैं। और जो मनवा के लेते हैं वही मनवा के खाते हैं, ये तो वही उन्हें मना के। अब जो मनवा के नहीं लेते तो उनका ध्यान रखना चाहिए, तो उन्होंने एक बार कह दिया नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि अगर एक गिलास में जल ले तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जैसे आचार्य निर्मल सागर जी महाराज हुए, तो उनकी जो ब्रह्मचारी दीदी थी उनका नाम था चित्राबाई उनका नाम था, और बड़े प्रेम से पूजन करते थे। वो आचार्य जी के प्रति उनका इतना स्नेह था, इतना वात्सल्य था, और इतना वात्सल्य कि वो अंजलि को पकड़ लेती थी, अंजलि को पकड़ के और उनकी अंजलि में रख देती थी। खाओगे नहीं तो साधना कैसे करोगे, ऐसे बोलती थी चौके में, जब खाओगे तभी तो साधना होगी, अच्छे से लो, अच्छे से लो आहार। और वो देखते रह जाते थे और वो हाथ में भर देती थी, और पूरी अंजलि भर के अब खाओ। तो वो उस समय की भक्ति है, तो उस समय आचार्य थे, उस समय तो ऐसा होता होगा, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई नहीं करता है। विशेष जब वो जैसे माता जी के साथ तो लेडीज में कर लेते हैं, एक आप तो करके देखते हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं कर सकता, हमारे साथ तो हमने हाथ बंद कर दिए तो करते ही बस, उसके बाद तो कोई। वो लोग जो स्वयं जो चीज लेके आते हैं ना, उसके लिए जबरदस्ती कि हम लेके आएंगे, अच्छा है ये खाएंगे, वैसा वो चीज गलत है कि आप जो बना के लाए हैं, आप जो लाए हैं तो वो आपको देना है, या आपने चौके में जो तैयार किया है आपको वो देना है, वो गलत है। क्योंकि क्या पता वो उसमें स्वाद है कि नहीं है, रुचिकर है कि नहीं, निराश या माता जी को रुचिकर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर रुचिकर नहीं है, आपके हिसाब से रुचिकर है, आपने बनाया तो आप समझते हैं कि अच्छा है, बढ़िया बनाया, लेकिन वो उस समय मुनिराज को या माता जी को रुचिकर नहीं लग रहा है, तो उस समय जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुनिराज का कई नियम होते हैं, वो नीचे नहीं गिरा सकते हैं, नीचे नहीं गिरा सकते हैं, अंदर जाएगा तो वोमिटिंग हो जाएगी, नीचे गिराएंगे तो अंतरा हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से सोच समझ के विवेक पूर्वक यह करना चाहिए। और गुरुदेव आजकल कहीं पे भी, जैसे समाज में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, या कहीं पे भी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति जो चल रही है, उसका कैसे समाधान करें? भारत की बात से एक दूसरे को गिराने में कोई कारण नहीं, वो ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो और चाहे लौकिक क्षेत्र हो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में व्यक्ति इतना कॉम्पिटिशन का जमाना है कि वो आगे बढ़ने नहीं देता उसको, वो कहने कई प्रकार कैसे भी हो उसको गिराने का प्रयास करेगा। आपका व्यापार होगा तो उसमें कॉम्पिटिशन, अगर आप 5 रुपए मुनाफा लेते हैं तो बगल वाला 2 रुपए मुनाफे में दे देगा, क्योंकि उसे अपना ग्राहक बनाना है तो वो दे देगा। कॉम्पिटिशन का जमाना है, हर लाइन में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन चल रहा है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। तो वही चीज अब यहाँ पर विधान चल रहा है तो वहाँ भी विधान हो रहा है, वहाँ भी विधान हो रहा है, उनने कितने कराए, उनने कराए, इतने कराए, हम भी इतने कराएंगे, उनने कितनी जाप करी, हम भी इतनी जाप करेंगे, हर जगह कॉम्पिटिशन। अगर ये सोच लो कि मुनिराज आहार ले रहे हैं और सामने वाले ने अगर 3 बार दे दिया तो हम भी 3 बार देंगे, उन्होंने 3 बार क्यों दिया, हम भी 3 बार देंगे, इसमें भी कॉम्पिटिशन। भाई ठीक है, वो बहुत देर में 1 बार या 2 बार आप देने हैं, आप तो पूरे टाइम से 8 दिन खड़े हैं, तो आप तो पूरी कितनी बार दे चुके, गिन लो कितनी बार दे चुके। अब लगा कॉम्पिटिशन, तुमने 20 बार दे दिया, उन्होंने तो 3 बार दिया, तो
वो नहीं, वो चीज थी, वो ही हमें 3 चीजें 3 बार देना। ये तो कंपटीशन नहीं है, एक कंपटीशन है। और एक पंचम काल का दोष है इतना कि चला आ रहा है और चल रहा है, इसको दूर करने के लिए तसल्ली रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। जो मिला, जितना मिला अपने भाग्य से मिला। हम अधिक के चक्कर में ऐसी कसरत करते हैं जो हमें उसका परिणाम, उसका फल आगे चलकर भोगना पड़ता है। इसलिए संतोष रखना चाहिए, और संतोष ही प्राणी सदा सुखी, ये तो कहावत है। इसलिए जो मिला, जितना मिला पर्याप्त है। क्या बोलते हो? हाँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतनी बहुत है। ज्यादा के चक्कर में जो था वो और चला जाता है, इसलिए उसमें ही संतोष रखें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और कोई? हाँ, आहार संबंधी जिज्ञासा चल रही थी, उसमें एक जिज्ञासा और आई कि क्या श्रावक मुनिराज के आहार के पहले भोजन कर सकता है? कई लोगों की समस्या है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो वो बिना खाए हुए नहीं रह पाता है। सुबह उठ के सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, वरना वो बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ है। डॉक्टर भी कहता है खाली पेट पहले कुछ खाइए, उसके बाद औषधि दवाई जरूर लेना है, ऐसा कहते हैं। तो लेना चाहिए क्या? तो उत्तम क्या है? श्रावक को मुनिराज के आहार के पहले भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि नगर में मुनिराज हैं तो पहले उनको आहार देना चाहिए, बाद में स्वयं को करना चाहिए। यदि नगर में नहीं है मुनिराज तो भी आहार की वेला को टालकर भोजन करना चाहिए, लेकिन पहले नहीं करना चाहिए। मुनिराज 9 बजे से 10 बजे के बीच में आहार के लिए उठ जाते हैं। कोई भी मुनिराज नहीं भी हो, 9 से 10 के बीच में आहार के लिए सब उठ जाते हैं। तो 9 से 10 का समय ऐसा समय, उसको टाल दो, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। और स्वयं के भोजन के पहले ये भावना जरूर होना चाहिए कि सत पात्र जितने भी मुनिराज क्या केवल आहार चर्या को निकले हों, उन सबके आहार निरंतराय हो जाए। ऐसी मंगल भावना भाकर फिर हमें भोजन आदि करना चाहिए। ये तो है राजमार्ग, इसको कहते हैं राजमार्ग। और कुछ होता है अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग क्या होता है? जैसे आज नए छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे आहार देने की भावना रखते हैं कि आहार देना चाहते हैं, लेकिन वो भी छोटे हैं, इसलिए ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, प्यासे नहीं रह सकते हैं। तो उनकी भावना को देखते हुए उन्हें देना भी है तो क्या करें? तो उसके लिए वो नींबू पानी या पानी वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आज बच्चों को प्रेरणा नहीं देंगे तो वो आगे चलकर आहार नहीं देंगे। ऐसे तो उनका 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे निकल जाएंगे, वो तो आहार दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कुछ संयम धारण करें और कुछ ठीक को दे दें, क्योंकि अक्सर गड़बड़ हो जाती है। मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हो चुका है, जयपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। बच्चा था, लड़की थी, शायद बड़ी थी, 13-14 साल की हुई, तो बस वो आधे ने खाली पेट को खाया भी कुछ नहीं खाए, वो 15-20 मिनट आधा घंटा तो आहार दे लिया। आहार तो हमारे 1 घंटा चलते है, आधा घंटा हो गया, अचानक बस देते देते सीधी गिरी धरा। तो जैसे गिरी तो उठी नहीं, थोड़ा सा चक्कर सारे बेहोश से उठ गए, हमारा अंतरा हो गया, मछली खोलनी पड़ी, अंतरा हो गया। तो उसकी गिरने से हमारा अंतरा हो गया। अब इसलिए मैं उस दिन से कहते थे बच्चों से, भैया खाना पीना खा के आया, कुछ पानी लेके तुम्हारे चक्कर में हमारा और अंतरा हो जाए, 24 घंटे घर में और बैठना पड़ जाएगा, तुम अच्छे से ले लो पानी जाओ लेके। ऐसी जब दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में एक छोटी बच्ची थी, वो 9 साल 10 साल की 9 साल की थी, छोटी थी, तो वो आगे दे देते बस, तब अभी गिर गई, हाथ में कटोरी भी थी, उसके साथ कटोरी भी थी, और जैसे गिरी अंतरा हो गया, वो गिरी। हाँ ऐसे गिरी की क्या वजह? और एक तो पूछो ही मत, एक तो जो लगभग 2007 की बात है, 2007 में 17 साल पहले की बात है कि मैं दिल्ली में था, बसंत कुंज कॉलोनी थी, वहां पर मेरा जन्मवास था। तो शुल्क अवस्था में था तो बैठ के रहा था, और बगल में मुनिराज थे, मुनिराज आहार ले रहे थे, वो खड़े होकर आहार दे रही थी। लड़की गिरती है, लड़का नहीं गिरते। हाँ, अब मुझे याद आ गया, जहाँ भी लड़की गिरी है लड़का नहीं गिरे, लड़के में ताकत होती है,
तो वो खड़ी हुई थी और वो दे रही थी मिराज को हाथ, वो देते देते पता नहीं क्या हुआ, उसे हमारी पीठ पर गिरी पीछे था। मैंने हो गया काम। अब मैंने मिराज को देखा, क्या करना है, क्या करना है, बोले छोड़ो। उनने छोड़ा, हमने छोड़ा, दोनों ने अंजलि छोड़ी और दोनों यंत्रा हो गए। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए विशेष परिस्थिति बच्चों के लिए, ये बच्चे लोग अगर करें तो ठीक है। अब जो बिल्कुल पेशेंट है लेकिन भावना रखता है कि मुझे तो आहार देना है और शुगर की बीमारी है, उसको क्या करे, वो तो सुबह सुबह उसको जल्दी से खाना है, ठीक है भैया खा ले, कोई बात नहीं, आहार देने की भावना है। अच्छा रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों मना करते हैं कि खाली पेट देना चाहिए, उसका भी रीजन है। आपने शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, ठीक है, पहली बार शुद्धि के वस्त्र को तो आप पिएंगे नहीं, उसके पहले आपने चलो पी लिया, पानी पी लिया, तो पानी पी लिया या कुछ भी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या कुछ भी पोहा आदि खा लिया, तो जो खाया है वो यहाँ से उतरते ही मलमूत्र बनना शुरू हो जाता है, सीधा यहाँ से उतरा और फैक्ट्री चालू है, मशीन चालू है, करके और बिल्कुल मलमूत्र बना देता है। अब मलमूत्र बन गया, लघु संकर शौचालय लग सकती है, उसमें भी लघु संकर आगे शुद्धि कपड़े पहन लिए, अब क्या करेंगे आप, अशुद्धि हो सकती है, आप वहां जाएंगे और कपड़े अशुद्ध हो गए। तो इस अपेक्षा से कहा गया कि खाली पेट होकर ही हमें आहार आदि देना चाहिए, उसके बाद फिर भोजन कर सकते हैं। हाँ, लोगों को ये ध्यान नहीं है, आप कपड़े चेंज करते हैं लोग, और हमने तो यहाँ ये भी देखा कि बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करते हैं, क्या शुद्धि में, जहाँ पर आप अशुद्धि में रहते हैं ऐसे स्थान पर आप शुद्धि के वस्त्र पहन लेते हैं, तो शुद्धि के वस्त्र बाथरूम में नहीं पहने जाते हैं। शुद्धि के वस्त्रों को पहनने के लिए स्थान आपका चेंजिंग रूम होना चाहिए, जहाँ पर आप अच्छी तरह से वस्त्रों को चेंज कर सकें। महिलाओं का तो पता नहीं मुझे, जेंट्सों को तो विशेष शुद्धि मैंने देखी है, और यहाँ नहीं दिल्ली में तो बहुत अच्छे से देखी मैंने, दिल्ली में बहुत अच्छी शुद्धि करते हैं जेंट्स लोग, बहुत बढ़िया। पहले मैंने सुना था जब मैं बुंदेलखंड से दिल्ली को जा रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा, बोले कहाँ जा रहे दिल्ली में, वहाँ कोई शुद्धि नहीं होती, वहाँ पर सब अशुद्ध रहते हैं और ऐसे भगवान का अभिषेक पूजन पाठ करते हैं। मैं जाके देख लूंगा भाई, तुम्हारी सुनी सुनाई बात क्यों मानो, मैं तो जाके देख लूंगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा अभिषेक के लिए इतनी शुद्धता पूर्वक वो लोग अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छे से, एक आध को छोड़ के, एक आध को देखा तो बात गलत है, मैंने सबको देखा, बहुत अच्छे शुद्धि करते हैं। वहाँ पर मंदिरों में स्नान गृह बनाए गए हैं, जैसे अपने बना हुआ ना स्नान गृह बने हैं, तो घर से श्रावक आता है और यहाँ पर शुद्धि की टॉवल डली रहती है, टॉवल, तो टॉवल को पहले अपने सारे वस्त्रों को उतार देगा, फिर टॉवल को उठा के टॉवल पहन लेगा, उस टॉवल को पहन के वो स्नान करेगा, जो देखा मैंने, टॉवल पहन के स्नान करेगा, तो क्या होगा, पूरी टॉवल गीली हो जाएगी, ठीक है, उसी गीली टॉवल पहनते हुआ वहां पर धोती पट्टा को उठाएगा, गीली टॉवल से उठाया शुद्ध है, उसको उठा के टॉवल को गिराया, धोती पट्टा पहना और शुद्ध करके चला गया। ये है शुद्धि, इसमें कोई अशुद्धि नहीं हुई। और होता क्या है, घरों में तो इतना ज्यादा देखा जाता है कि धोती पट्टा पहन लिए, एक में पहन लिए धोती पट्टा, या नहीं पहने, घर के कपड़े पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए, साड़ी वगैरह पहने हुए और सूखने के लिए कपड़े डले हुए थे, तो जाएंगी और बस कपड़े ऐसे ऐसे उठाए और ऐसे करके लाएंगे और वहां जाकर रख लेंगे और वहां जाके अपने चेंज कर लेंगे। अशुद्ध तो पहले कर लिया आपने, अशुद्धि कपड़ों में आपने कपड़ों को छू लिया, वो तो पहले से शुद्ध हो गए, कहाँ की शुद्धि होती, तो ऐसे करते हैं। तो बाथरूम में कपड़े चेंज नहीं किए जाते हैं, वहां पर अशुद्धि होती है, इस बात का ध्यान रखो। शुद्धि कपड़े चेंज करने के बाद फिर बाथरूम में नहीं जाया जाता है। अगर आपको लघु संकर शौचालय कुछ आ रही है तो आप चले जाइए, घर चले जाइए, कोई बात नहीं, आरती रखना जरूरी नहीं है, जितना शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है। एक गिलास दे लिया बस जाओ, हो गया, जरूरी नहीं है आपको 1 घंटा खड़ा रहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो विवेक पूर्वक शुद्धि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक दूसरे को गिराने में कारण है, वो वोट कैसे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो और चाहे लौकिक क्षेत्र हो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में व्यक्ति इतना कॉम्पिटिशन का जमाना है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देता उसको, वो कहने एक प्रकार कैसे भी हो उसको गिराने का प्रयास करेगा। आपका व्यापार होगा तो उसमें कॉम्पिटिशन,
अगर आप 5 रुपए मुनाफा लेते हैं तो बगल वाला 2 रुपए मुनाफे में दे देगा आपको, क्योंकि उसे अपना ग्राहक बनाना है तो वो दे देगा। कंपटीशन का जमाना है, हर लाइन में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, यहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है, हर जगह कंपटीशन है। तो वही चीज अब यहाँ पर विधान चल रहा है तो वहाँ भी विधान हो रहा है, वहाँ भी विधान हो रहा है। उनने कितने कराए, इतने कराए, इतने कराए, हम भी इतने कराएंगे, उनने कितनी जाप करेंगे, हम भी इतनी जाप करेंगे। हर जगह कंपटीशन। अगर ये सोच लो कि मुनिराज आहार ले रहे हैं और सामने वाले ने अगर 3 बार दे दिया तो हम भी 3 बार देंगे, उन्होंने 3 बार क्यों दिया, हम भी 3 बार देंगे, इसमें भी कंपटीशन। भाई ठीक है, वो बहुत देर में 1 बार या 2 बार ये आठ दिन है, आप तो पूरे टाइम से 8 दिन खड़े हैं, तो आप तो पूरी कितनी बार दे सकते, गिन लो कितनी बार दे सकते। अब लगा कंपटीशन, तो तुमने 20 बार दे दिया, उन्होंने तो 3 बार दिया, तो वो नहीं, वो चीज थी, वही हमें 3 चीजें 3 बार देना, ये तो कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन है। और एक पंचम काल का दोष है इतना कि चला आ रहा है और चल रहा है, इसको दूर करने के लिए तसल्ली रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। जो मिला, जितना मिला अपने भाग्य से मिला। हम अधिक के चक्कर में ऐसी कसाई करते हैं जो हमें उसका परिणाम, उसका फल आगे चलकर भोगना पड़ता है। इसलिए संतोष रखना चाहिए, और संतोष ही प्राणी सदा सुखी, ये तो कहावत है। इसलिए जो मिला, जितना मिला पर्याप्त है। क्या बोलते हो? हाँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतनी बहुत है। ज्यादा के चक्कर में जो था वो और चला जाता है, इसलिए उसमें ही संतोष रखें तो हम इन चीजों से बच सकते। हाँ, आहार संबंधी जिज्ञासा चल रही थी, उसमें एक जिज्ञासा और आई कि क्या श्रावक मुनिराज के आहार के पहले भोजन कर सकता है? कई लोगों की समस्या है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो वो बिना खाए हुई नहीं रह पाता है। सुबह उठते सबसे पहले कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, वरना वो बीमार हो जाएगा, ऐसा कुछ है। डॉक्टर भी कहता है खाली पेट पहले कुछ खाइए, उसको 10 दिन दवाई जरूर लेना है, ऐसा कहता है। तो लेना चाहिए क्या? तो उत्तम क्या है? श्रावक को मुनिराज के आहार के पहले भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि नगर में मुनिराज हैं तो पहले उनको आहार देना चाहिए, बाद में स्वयं को करना चाहिए। यदि नगर में नहीं है मुनिराज तो भी आहार की वेला को टालकर भोजन करना चाहिए, लेकिन पहले नहीं करना चाहिए। मुनिराज 9 बजे से 10 बजे के बीच में आहार के लिए उठ जाते हैं। कोई भी मुनिराज नहीं भी हो, 9 से 10 के बीच में आहार के लिए सब उठ जाते हैं, तो 9 से 10 का समय ऐसा समय उसको टाल दो, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। और स्वयं के भोजन के पहले ये भावना जरूर होना चाहिए कि सत्पात्र जितने भी मुनिराज क्या केवल आहार चर्या को निकले हों, उन सबके आहार निरंतराय हो जाए, ऐसी मंगल भावना भाकर फिर हमें भोजन आदि करना चाहिए। ये तो है राजमार्ग, इसको कहते हैं राजमार्ग। और कुछ होता है अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग क्या होता है? जैसे आज नए छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे आहार देने की भावना रखते हैं कि आहार देना चाहते हैं, लेकिन वो भी छोटे हैं, इसलिए ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, प्यास से नहीं रह सकते हैं। तो उनकी भावना को देखते हुए उन्हें देना भी है तो क्या करें? तो उसके लिए वो नींबू पानी या पानी वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आज बच्चों को प्रेरणा नहीं देंगे तो वो आगे चलकर आहार ही नहीं देंगे। ऐसे तो उनका 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे निकल जाएंगे, वो तो आहार दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कुछ संयम धारण करें और कुछ ठीक और को दे दें, क्योंकि अक्सर गड़बड़ हो जाती है। मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हो चुका है, जयपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। बच्चा था, लड़की थी, शायद बड़ी थी, 13-14 साल की हुई, तो बस वो आधे ने खाली पेट को खाया भी कुछ नहीं खाए, वो 15-20 मिनट आधा घंटा तो आहार दे लिया। आहार तो हमारे 1 घंटा चलते है, आधा घंटा हो गया, अचानक बस देते देते सीधी गिरी धरा। तो जैसे गिरी तो उठी नहीं, वो थोड़ा सा चक्कर सा आया, बेहोश से हो गए, हमारा अंतरा हो गया, मछली खोलनी पड़ी, अंतरा हो गया, तो उसकी गिरने से हमारा अंतरा हो गया। अब इसलिए मैं उस दिन से कहते थे बच्चों से, भैया खाना पीना खा के आया, कुछ खा लिया क्या?
तुम्हारे चक्कर में हमारा और अंदर हो जाए, 24 घंटे हमें और बैठना पड़ जाएगा, तुम अच्छे से ले लो पानी जा लेके। ऐसी जब दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में एक छोटी बच्ची थी, वो 9 साल 10 साल की 9 साल की थी, छोटी थी, तो वो आगे दे देते बस अब अभी गिर गई, हाथ में कटोरी भी थी, उसके साथ कटोरी भी थी, और जैसे गिरी अंतरा हो गया, वो गिरी। हाँ ऐसे गिरी की क्या वजह। और एक तो पूछो ही मत, एक तो जो लगभग 2007 की बात है, 2007 में 17 साल पहले की बात है कि मैं दिल्ली में था, बसंत कुंज कॉलोनी थी, वहां पर मेरा जन्मवास था, तो चुल्लावस्था में था तो बैठ गया था, और बगल में मुहिराज कहाँ ले रहे थे, वो खड़े होकर हाथ दे रही थी, लड़की गिरती है लड़का नहीं गिरते। हाँ अब मुझे याद आ गया, जहाँ भी गिरी लड़की गिरी है, लड़का नहीं गिर रहा, लड़के में ताकत होती है। तो वो खड़ी हुई थी और वो दे रही थी मेरा हाथ, वो देते देते पता नहीं क्या हुआ, उसे हमारी पीठ पर गिरी पीछे था, मैंने हो गया काम। अब मैंने निराश को देखा, क्या करना है क्या करना है, छोड़ो, उनने छोड़ा, दोनों ने अंजलि छोड़ी और दोनों यंत्रा हो गए। ऐसा हो जाता है, इसलिए विशेष परिस्थिति बच्चों के लिए, ये बच्चे लोग अगर करें तो ठीक है। अब जो बिल्कुल पेशेंट है लेकिन भावना रखता है कि मुझे तो आहार देना है और शुगर की बीमारी है, उसको क्या करें, वो तो सुबह सुबह उसको जल्दी से खाना है, ठीक है भैया खा ले, कोई बात नहीं, आहार देने की भावना है। अच्छा रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों मना करते हैं कि खाली पेट देना चाहिए, उसका भी रीजन है। आपने शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, ठीक है, पहली बार शुद्धि के वस्त्र को तो आप पिएंगे नहीं, उसके पहले आपने चलो पी लिया, पानी पी लिया, तो पानी पी लिया या कुछ भी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या कुछ भी पोहा आदि खा लिया, तो जो खाया है वो यहाँ से उतरते ही मलमूत्र बनना शुरू हो जाता है, सीधा यहाँ से उतरा और फैक्ट्री चालू है, मशीन चालू है, करके और बिल्कुल मलमूत्र बना देता है। अब मलमूत्र बन गया, लघु शंकर शौचालय लग सकती है, उसमें मिश्र लघु शंकर आगे शुद्धि कपड़े पहन लिए, अब क्या करेंगे आप, अशुद्धि हो सकती है, आप वहां जाएंगे और कपड़े अशुद्ध हो गए। तो इस अपेक्षा से कहा गया कि खाली पेट होकर ही हमें आहार आदि देना चाहिए, उसके बाद फिर भोजन कर सकते हैं। हाँ लोगों को ये ध्यान नहीं है, आप कपड़े चेंज करते हैं लोग, और हमने तो यहाँ ये भी देखा कि बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करते हैं, क्या शुद्धि में, जहाँ पर आप अशुद्धि में रहते हैं ऐसे स्थान पर आप शुद्धि के वस्त्र पहन लेते हैं, तो शुद्धि के वस्त्र बाथरूम में नहीं पहने जाते हैं, शुद्धि के वस्त्रों को पहनने के लिए स्थान आपका चेंजिंग रूम होना चाहिए, जहाँ पर आप अच्छी तरह से वस्त्रों को चेंज कर सकें। महिलाओं का तो पता नहीं मुझे, जेंट्सों को तो विशेष शुद्धि मैंने देखी है, और यहाँ नहीं दिल्ली में तो बहुत अच्छे से देखी मैंने, दिल्ली में बहुत अच्छी शुद्धि करते हैं जेंट्स लोग, बहुत बढ़िया। पहला मैंने सुना था जब मैं बुंदेलखंड से दिल्ली को जा रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा, बोले कहाँ जा रहे दिल्ली में, वहाँ कोई शुद्धि नहीं होती, वहाँ पर सब अशुद्ध रहते हैं और ऐसे भगवान का अभिषेक पूजन पाठ करते हैं। मैं जाके देख लूंगा भाई, तुम्हारी सुनी सुनाई बात क्यों मानूं, मैं तो जाके देख लूंगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा अभिषेक के लिए इतनी शुद्धता पूर्वक वो लोग अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छे से, एक आध को छोड़ के, एक आध को देखा तो बात गलत है, मैंने सबको देखा, बहुत अच्छे शुद्धि करते हैं। वहां पर मंदिरों में स्नान गृह बनाए गए हैं, जैसे अपने बना हुआ ना स्नान गृह बने हैं, तो घर से श्रावक आता है और यहाँ पर शुद्धि की टॉवल डली रहती है, टॉवल, तो टॉवल को पहले अपने सारे वस्त्रों को उतार देगा, फिर टॉवल को उठा के टॉवल पहन लेगा, उस टॉवल को पहन के वो स्नान करेगा, जो देखा मैंने टॉवल पहन के स्नान करेगा, तो क्या होगा, पूरी टॉवल गीली हो जाएगी, ठीक है, उसी गीली टॉवल पहनते हुए वहां पर धोती दुपट्टा को उठाएगा, गीली टॉवल से उठाया शुद्ध है, उसको उठा के टॉवल को गिराया, धोती दुपट्टा पहना और अभिषेक करने चला गया, ये है शुद्धि, इसमें कोई अशुद्धि नहीं हुई। और होता क्या है, घरों में तो इतना दर्द देखा जाता है कि धोती दुपट्टा पहन लिए, एक में पहन लिए धोती दुपट्टा, या नहीं पहने, घर के कपड़े पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए, साड़ी वगैरह पहने हुए और सूखने के लिए कपड़े डले हुए थे, तो जाएंगी और बस कपड़े ऐसे ऐसे उठाए और ऐसे करके लाएंगे और वहां जाकर लेंगे और वहां जाके अपने चेंज कर लेंगे। अशुद्धि तो पहले कर लिया आपने, अशुद्धि कपड़ों में आपने कपड़ों को छू लिया, वो तो पहले से शुद्ध हो गए, कहाँ की शुद्धि होती, तो ऐसे करते हैं। तो बाथरूम में कपड़े चेंज नहीं किए जाते हैं, वहां पर अशुद्धि होती है,
इस बात का ध्यान रखें। शुद्धि के ऊपर चेंज करने के बाद फिर बाथरूम में नहीं जाया जाता है। अगर आपको लघु शंका शौच आदि कुछ आ रही है तो आप चले जाइए, घर चले जाइए, कोई बात नहीं। आरती रखना जरूरी नहीं है, जितना शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है। एक गिलास दे लिया, बस जाओ, हो गया। जरूरी नहीं है आपको 1 घंटा खड़ा रहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो विवेक पूर्वक शुद्धि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हम आहार लेते हैं, आपको आहार दे देते हैं एक गिलास या दो, उसके बाद पानी वगैरह पी सकते हैं क्या? आहार देने के बाद नहीं, फिर उसके बाद में आहार देने नहीं। एक बार आहार चल रहा है, आहार चलते समय आप पहले बीच में चले गए, फिर पानी पी के आ गए, फिर आहार देने लग गए, नहीं, ऐसे नहीं करते। अगर आपने उन कपड़ों से शुद्धि पूर्वक अपने जूठे वस्त्र हो गए, जिन वस्त्रों से आप देना चाह रहे हैं जूठे वस्त्र हो गए, या तो आप पहले पी के आ जाते, पहले पी के आते फिर शुद्धि के वस्त्र बदल के उसके बाद फिर ऐसा करना चाहिए। ये तो अपना विवेक है, थोड़ा सा विवेक रखें। अच्छा, ऐसी जिस व्यक्ति ने नाश्ता आदि कर लिया, भोजन कर लिया या दूध आदि पी लिया, वह आहार दान देने का पात्र नहीं होता है यथार्थ में। उसे बाहर से ही अनुमोदना करना चाहिए। पहले के श्रावक ऐसा नहीं करते थे, पर आजकल के श्रावक ऐसा करने लगे। ऐसा करना उचित नहीं है, राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। किसी किसी को कोई स्वास्थ्य की वजह से या बच्चा है उसकी वजह से अगर वो लेता है तो बात अलग है, वो अपवाद मार्ग है, उसको राजमार्ग लेके नहीं अपनाना चाहिए। वो लेता है तो मेरे लिए हमें क्या पढ़ाई है, हम भी लेंगे, ये तो नहीं, ऐसे नहीं। इसको कहते हैं ये तो गलत मार्ग हो जाएगा। तो मार्ग अच्छा हो, राजमार्ग हो जो सही है उसको ही अपनाना चाहिए। इसी संबंधित जिज्ञासा और देखें, मुनियों के आहार काल को छोड़कर भोजन करने का क्या फल है? आहार बेला जो है ना उसको टाल दिया, उसके बाद भोजन करते हैं, क्या फल है? तो देखिए पद्म पुराण सर्ग 14 और श्लोक नंबर 324 बताया गया है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों के आहार करने का समय जो है उसको बिताकर, टालकर, छोड़कर बाद में भोजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में देवलोक सदा सुखी देखने की इच्छा करते हैं। अर्थात देखो कि उसे सुख को प्राप्त होता है जो ऐसा करता है। केवल अभी दिया नहीं है आपने, उस बेला को टालकर भोजन किया है, इतना फल पद्म पुराण में दिया है। और 328 और 329 नंबर श्लोक उसमें क्या दिया? एक सहस्त्र भट्ट नाम का पुरुष था जिसने मुनि बेला व्रत धारण किया था कि मुनि व्रत की बेला को टालकर आहार करूंगा। उसने मुनि के लिए आहार दिया था जिसके कारण उसके घर में रत्न वृष्टि हुई तथा वह मरण करके दूसरे भाव में कुबेर कांत नाम का सेठ हुआ, जो कि भूमंडल में प्रसिद्ध उत्कृष्ट पराक्रमी महाधन से युक्त और सेवकों के मध्य स्थित रहने वाला हुआ। इतना फल उसको केवल आहार वेला को टालकर भोजन करने का जो संकल्प लिया था उसका फल बताया गया। और उसी सर्ग में एक श्लोक का अर्थ और है, जिसने बताया हरिसेन ने मुनि बेला में मुनि के आगमन की प्रतीक्षा करके बहुत भारी पुण्य का संचय किया था। वो तो केवल इंतजार कर रहा था, 9 से 10 का बीच समय था, उसमें इंतजार कर रहा था कोई मेरी रास आ जाए, तो उसने इंतजार किया, इसलिए वह अत्यंत उन्नत लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था। ऐसा पद्म पुराण में 14वें अध्याय में 133 नंबर श्लोक में दिया है। तो शास्त्रों के प्रमाण है कि जो मुनियों की आहार की बेला को टालकर भोजन करता है तो उसको कितना फल की प्राप्ति होती है। उपवास मतलब ऐसे 2-2 घंटे के लिए किए जाते हैं, जिसमें 11 से 1 तक उपवास अगर कंफर्म नहीं है कि पूरे दिन करते हैं तो सही है गलत? जहाँ पर हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करें वो कहलाता है उत्कृष्ट उपवास। मध्यम उपवास कहलाता है जब कोई श्रावक दूध पानी आदि को ग्रहण करता है, वो मध्यम उपवास कहलाता है।
और जहाँ केवल पानी का उपयोग करते हैं, मध्यम हो गया पानी खिला, और जगन में दूध पानी आदि लिक्विड आइटम लेना, वो जगन उपवास हो गया। तो जगन, मध्यम और उत्तम। उत्तम क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग, तो ये कहलाता है उपवास। बाकी जो आप करते हैं कि 2 घंटे का त्याग कर दिया, वो त्याग की श्रेणी में आएगा कि आपने त्याग कर दिया, 2 घंटे हम कुछ भी नहीं खाएंगे, 11 से 1 जैसे समय मान लिया, उस समय कुछ नहीं खाएंगे। अब उस समय आपकी परीक्षा भी हो सकती है कि आपको भूख लग रही है, या उस समय आपको कहीं जाना है, या कहीं शादी में जाना है, और वही समय पड़ गया तो आपकी परीक्षा है। तो आपने जो नियम लिया है उसमें आप खरे उतरते कि नहीं, तो उस नियम लिया है तो दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए, उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। मतलब पूरे दिन कुछ खाया नहीं, लेकिन 2-2 घंटे तक 2-2 घंटे क्या? जैसे अच्छा, पूरे दिन नहीं खाया? हाँ, 12 से 2 या 2 से 4 ऐसे करते हैं। अच्छा, वो नींद लेते गए या आगे बढ़ते जाएंगे? मतलब हाँ, तो ये अपनी शक्ति की पहचान है, आप अपनी शक्ति की पहचान कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम उपवास कर लेंगे, लेकिन आपने पुरुषार्थ किया कि सुबह 7 से 9 का त्याग कर दिया, फिर 9 से 11, 11 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, ऐसे आप त्याग करते गए 2-2 घंटे कि हमारा उपवास चल रहा है, हो रहा है, चलने में आगे बढ़ रहा है। लास्ट में भी आपको अगर 5 बजे भी आपको लगी कि प्यास लग रही है, चलो पानी दे लेते हैं एक बार, भावना हुई, फिर बोला मन में आया नहीं लेना, चल जाएगा, काम चल जाएगा, वो भी आपने त्याग कर दिया। तो त्याग की बढ़ाने का क्रम जो है वो आपकी परिपक्वता है, और आपके अंदर परिपक्वता ला रहा है कि आप उपवास कर सकते हैं। तो आज आपने ऐसा किया तो आगे आप फिर सुबह से संकल्प पूर्वक ही ले लेंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं, मनोबल बढ़ गया, ये आपकी परीक्षा है, तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ये अभ्यास है, कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न बस, जिसमें आपको बता रहे हैं, एक बच्चे की जिज्ञासा है कि मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? अब उसमें बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और सबकी जिज्ञासा होती है, तो मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? बैठ के कर लें, उसमें क्या है, मुझे नहीं तो करना है। तो उसके 4 कारण हैं। लखपति जी 4 कारण हैं। मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं, क्यों करते हैं? उसके 4 कारण हैं, बताएंगे क्या? नहीं, आप बात कर रहे थे तो मैं सोचा आपको पता होगा, इसलिए नहीं सुनना चाहते। 4 कारण। पहला कारण कौन सा है? खड़े होकर आहार करने से पेट हाउसफुल नहीं होता, अच्छी तरह से नहीं बनता है, अधूरा अल्प आहार होता है, जिससे आलस नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, और अपनी क्रियाचर्या अच्छे से हो सकती है, इसलिए खड़े होकर आहार लेते हैं। दूसरा कारण शास्त्र का, जब तक पैरों में ताकत है खड़े होने की, तब तक ही आहार लूंगा, यानी अपने बल पर आहार करते हैं, दूसरों के बल पर आहार नहीं करते हैं। जब खड़े होने की ताकत शक्ति नहीं होगी तो संलेखना लेकर समाधि मरण कर लेंगे, लेकिन सहारा नहीं लेंगे। दूसरा कारण। तीसरा कारण है, खड़े होकर आहार करने से समाधि का संकेत मिल जाता है। यदि खड़े होने की ताकत नहीं है तो आहार लेना बंद कर दो, और 4 प्रकार के आहार का त्याग करके संलेखना ले लेना चाहिए। ये तीसरा कारण। और चौथा कारण, ब्रह्मचर्य की परीक्षा होती है। आहार खड़े होकर लेने से ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए यह सबसे बड़ी बात है। जिस समय मुनिराज आहार लेते हैं उस समय सभी माता बहनें स्त्रियां आहार देने के लिए आती हैं। उनके सौंदर्य को देखकर कभी मुनि को बेकार नहीं आता, क्योंकि वो परिवार ही लगता है, माता बहन ऐसा, तो उस समय में विचलित नहीं होते हैं कि उनकी परीक्षा करने के लिए वे स्वयं खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। और एक और कारण कि मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों में 7 विशेष गुणों में एक गुण है खड़े होकर आहार लेना। इस प्रकार मुनिराज खड़े होकर आहार लेते हैं। आपको कल बताएंगे कि मुनिराज मौन पूर्वक आहार ग्रहण क्यों करते हैं। आज इतना कल का नियम। कल आपको बिस्किट खाने का त्याग, चाहे वो कोई से भी हो, खट्टे मीठे नमकीन कोई भी कुरकुरे
बिस्किट खाने का क्या और सुमतिनाथ भगवान का 40वां पढ़ने का क्या, जब पार्श्वनाथ भगवान की